तो बच्चों पिछली क्लास में आप लोगों ने प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कई फार्मूले पढ़े थे और जो है फार्मूले के बाद हम लोग बात करेंगे अब जो शुरू की 4 यूनिट हैं। पहली शक्ति, दूसरी जो है प्रतिशत मात्रा और तीसरी जो हम लोग उसमें लिखे थे उसमें पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है प्रति 10 लाख, मतलब 10 लाख भाग हो, 10 लाख भाग बिलियन का हो, उसमें एक भाग विलेय का हो, तब हम ऐसी कंडीशन में जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी विलियन के सांद्रता मापन को, तब हम पीपीएम का प्रयोग करते हैं। बच्चों पीपीएम का प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में होता है जहां विलेय की मात्रा विलियन की तुलना में बहुत कम होती है। जैसे हम लोग वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल की संख्या काउंट करते हैं, तब पीपीएम का प्रयोग कर सकते हैं। जल की कठोरता हम लोग पीपीएम में व्यक्त करते हैं कि पानी में जो है ज़्यादा मात्रा में कितनी कम मात्रा में कठोरता के जो भी मटेरियल हैं वो मौजूद है। तो इन स्थितियों में हम लोग पीपीएम का प्रयोग करते हैं। पीपीएम होता क्या है, देखिए डिफिनीशन के तौर पर किसी विलियन के 10 लाख भाग में विलेय के भागों की संख्या, 10 लाख भाग में विलेय के भागों की संख्या विलियन की पीपीएम में सांद्रता की। 10 लाख भाग में विलेय के कितने भाग हैं उसकी बात करते हैं। बच्चों इसमें यहाँ पे मैंने इस बात को लिख दिया है कि जब विलियन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तब जो है हम पीपीएम सांद्रता का प्रयोग करते हैं। बच्चों पीपीएम सांद्रता और इसी से रिलेटेड एक और होती है पीपीबी। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन। बच्चों जब पीपीएम की बात करते हैं तो सिंपल सा फार्मूला है पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान ग्राम में और गुणे 10 की पावर 6। अगर ध्यान हो तो जो हम लोग प्रतिशत मात्रा की बात करते थे तो प्रतिशत में भी यही जो W/W करके प्रतिशत वाला हम लोग पढ़े थे, वेट वाला, तो वो द्रव्यमान नीचे ऊपर द्रव्यमान और नीचे द्रव्यमान विलियन का गुणे यहाँ 100 कर देते थे तो वो प्रतिशत मात्रा निकल आती थी। यहीं पर गुणे 10 की पावर 6 कर देंगे, 10 लाख का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी पीपीएम में सांद्रता। और यहीं पर पीपीबी सांद्रता भी मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट्स पर बिलियन। वही किसी बिलियन की 10 की पावर जो 10 लाख है, 10 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे 10 की पावर 9 भाग में विलेय के भागों की संख्या पीपीबी में सांद्रता कहलाती है। तो उसके लिए हमने अलग से डिफिनीशन ही लिखी है, आप अपने से लिख भी सकते हैं। इसमें जैसे 10 की पावर 6 किया है तो यहाँ पर 10 की पावर 9 जब कर देंगे तो पीपीबी में सांद्रता जाएगी। पीपीएम का यूनिट होगा, मतलब सिंपल पीपीएम लिख देंगे और इसका पीपीबी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फार्मूले हो गए। ये तीसरा नंबर था और ये जो पीपीबी है ये चौथा नंबर। हम लोग 11 यूनिट पढ़ने वाले हैं तो उसमें ये चौथी यूनिट है पीपीबी और पीपीएम। बच्चों इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं किए हुए थे तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया जिसमें हम प्रतिशत मात्रा भी निकालना बता देते हैं, पीपीएम और पीपीबी तीनों। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, 1000 ग्राम विलियन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला है, विलियन की सांद्रता निम्न बिंदुओं पर ज्ञात कीजिए। पहला है प्रतिशतता ज्ञात करनी है जिसमें लिख दिया है वेट। दूसरा उसमें बोल दिया है पीपीएम ज्ञात कीजिए और तीसरा लिख दिया है पीपीबी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रतिशत के लिए इसका फार्मूला इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था। तो प्रतिशत मात्रा बराबर विलेय का भार ग्राम में, विलियन का भार ग्राम में, दोनों ग्राम क्यों लिया है क्योंकि यहाँ W/W लिया है, गुणे 100। बच्चों विलेय का भार इसमें 1000 ग्राम विलियन है, 100 मिलीग्राम विलेय है। तो बच्चों ये मिलीग्राम है तो निश्चित है इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो देखिए 100 मिलीग्राम में अगर हम 1000 का भाग दे दें तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100/1000 कर दिया, या इसी को लिख सकते हैं 100 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम। तो ये हो गया विलेय का भार। अब बच्चों आपके पास हो गया विलेय का भार ग्राम यूनिट में,
विलयन का भार भी ग्राम में है, तो आपने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखो विलेय का द्रव्यमान या भार जो है 100 × 10⁻³ बटे विलयन का द्रव्यमान लिख दिया आपने 1000 × 100 प्रतिशत निकाले हैं। तो इसको जब आपने सॉल्व किया 2 0 2 0 ये कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 10 × 10⁻³ जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.01%। तो बच्चों इस प्रश्न में अगर हम 1000 ग्राम विलयन में विलेय 100 मिलीग्राम घुला है तो उस विलयन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, उस विलयन की प्रतिशतता कितनी होगी, तो 0.01%। बच्चों अब इसी फार्मूले में हम लोग कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। हम लोग को जब पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है तो सारा कुछ सेम कुछ रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ जो फार्मूला बनेगा ये वाला देखिए, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 10⁻6। तो जहाँ 100 लिखा था वहां 10⁻6। जब 10⁻6 लिख देंगे, विलेय का भार आपको मालूम ही है ये यूनिट है, तो आपने लिख दिया। ये देखो पीपीएम, तो पीपीएम कैसे निकालेंगे, ये देखिए पीपीएम विलेय का द्रव्यमान कितना है 100 × 10⁻³ बटे विलयन का द्रव्यमान 1000 और ये × 10⁻6। 10⁻6 ये देखो 3 0 और ये जो है 3, ये और ये कैंसिल हो गया है ना, ये पूरा कट गया और बचा क्या 100 ppm। मतलब इसी प्रश्न में अगर हम सांद्रता ppm में ज्ञात कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ गई 100 ppm। और इसी में अगर हमको ppb ज्ञात करना है, जब हम इसी में ppb ज्ञात करेंगे, देखिए ये ppm की बात हो गई, और जब ppb ज्ञात करेंगे तो फार्मूला वही रहेगा, ppb = विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 10 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, देखिए 100 × 10⁻³ बटे 1000 और ये 10⁻9। ये तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही सब कुछ वही रहेगा, 3 0 कट गया और ये देखिए यहाँ 6 बचा, ये 3 कटा, यहाँ 3 बचा और ये 100 में 10 की पावर क्या हो गया 5। 10 की पावर 5 क्या हो गया ppb। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग उसी प्रश्न में प्रतिशत मात्रा ppm और ppb में एक सिंपल सा क्वेश्चन लगा लिया। आगे हम लोग क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन मैं पहले जो समझ रहा था कि आपको पहले यूनिट्स क्लियर हो जाए। तो ठीक है बच्चों, अगला